हेलो एवरीवन। उम्मीद है आप ठीक से होंगे, खुश होंगे। पिछला वीडियो हमारा माइंड पोल्यूशन पे था, आपने देखा होगा। उम्मीद है आप उससे फ़ायदा उठा रहे होंगे। माइंड पोल्यूशन, अलग अलग तरीके के पोल्यूशन पे मैंने डिस्कस किया था पिछले वीडियो पे। और आँखों के थ्रू जो पोल्यूशन आपके दिमाग में आता है, कान के थ्रू जो पोल्यूशन आपके दिमाग में पहुंचता है, इसके बारे में मैंने बताया था। पूरा वीडियो आपने वॉच किया होगा और उससे बचने के उपाय भी सोच रहे होंगे। आज का वीडियो एक टेक्निक आपको सिखाना है कि ये जो माइंड पोल्यूशन जो हो रहा है, हम एक याद रखें कि हम एक ऐसे समाज में, एक सोसाइटी में जीते हैं जहाँ पे अलग अलग तरीके के, अलग अलग जहनियत के लोग रहते हैं। अच्छे भी लोग रहते हैं और बुरे भी लोग रहते हैं। तो यहाँ पे बहुत सी चीज़ें हम कंट्रोल कर सकते हैं कि जो हमारे बस में है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकते कि हम बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हम अपने कमरे को बिल्कुल बंद कर लें और ताला लगा दें, कोई भी आवाज़ ना आ सके या कोई भी साउंड घुस ना सके हमारे अंदर, या कोई भी नज़ारा हमारे अंदर ना आ सके, या फिर हम कहीं सन्यासी बन जाएं या किसी जंगल में जाके रहने लगें, ताकि इस तरह के बुरे इंसानों से या बुरे नज़ारों से या बुरी चीज़ों से हमारा माइंड बच सके। तो बिल्कुल हमें नहीं करना है। हमें इसी जहां आप हैं वहीं पे रहना है। लेकिन हमें वो टेक्निक अगर पता होगी तो हम अपने माइंड को पोल्यूट होने से बचा सकते हैं। आज हम उसी टेक्निक के बारे में बात करेंगे कि हमारे जहन में, हमारे दिमाग में जो विचार चलते रहते हैं, विचारों की जो लड़ाई होती रहती है और लगातार चलते रहते हैं, तो उनको कैसे हम छाने और छान के हम अननेसेसरी के थॉट्स को, अननेसेसरी के विचारों को हम कैसे दूर कर दें। तो इसी के बारे में एक नई बिल्कुल टेक्निक, अच्छी टेक्निक आपको बताने वाला हूँ। ये वीडियो बड़ा ही मज़ेदार होने वाला है, बड़ा ही फ्रूटफुल होने वाला है। आपको अंत तक बने रहें, आखिर तक इसको ज़रूर देखें और इस टेक्निक को आप सीख के अपने विचारों को कंट्रोल करना या विचारों से दिमाग को खाली करना सीखें। अक्सर ये देखा गया है, ख़ास तौर पे जो स्टूडेंट है और जो वर्किंग है, कि उनका जहन कंसंट्रेट नहीं होता है किसी टॉपिक पे, किसी पढ़ाई पे। जैसे ही वो बैठते हैं पढ़ने, तो अननेसेसरी के विचार उनके दिमाग में आने लगते हैं और वो बिल्कुल उनका दिमाग कहीं और किसी और टॉपिक पे चला जाता है। कंसंट्रेशन बिल्कुल ख़राब हो जाता है और वो टॉपिक या वो चैप्टर जो आप पढ़ते हैं तो वो ठीक से वो ग्रैब नहीं कर पाते, उनके जहन में पूरी तरह उतर नहीं पाता है, क्योंकि उनका माइंड फ्लिक करता है। उनके विचार इतने ज़्यादा दिमाग में आते रहते हैं कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथा पाँचवा, इस तरह चलते रहते हैं। उसी विचारों की लड़ाई में उनका मन पढ़ाई से हट के किन्हीं और चीज़ों में चला जाता है। यह हर एक के साथ है, हर एक इंसान के साथ है। तो अक्सर होता क्या है कि आप समझे कि हम सफाई करते हैं बदन की, डेली नहाते हैं, और डेली अगर हम ना नहाएं तो समझ लीजिए कि हम बीमार हो जाएंगे, या तो हम गंदगी से या बदबूदार हो जाएंगे। लेकिन हम अपने शरीर की सफाई कर लेते हैं, कपड़ों की सफाई कर लेते हैं, लेकिन हम एक चीज़ जो नहीं कर पाते हैं, वो हम अपने दिमाग में जो विचार चल रहे होते हैं उनकी सफाई नहीं कर पाते हैं। ये हम जानते ही नहीं कि इन विचारों को कैसे साफ़ करना है, कैसे इनसे बचना है। और अननेसेसरी के थॉट लगातार चलते रहते हैं। अक्सर आजकल नींद की प्रॉब्लम लोगों की बहुत ज़्यादा सुनने में आ रही है, और नींद की प्रॉब्लम के पीछे जो मेन वजह होती है कि जब वो सोने जाता है, आदमी या औरत या जो भी सोने जाता है, तो बेड पे जाते ही उसके पास इतने ज़्यादा, उसके दिमाग में इतने ज़्यादा सोच चलने लगते हैं, विचार आते हैं कि वो उन विचारों में एक के बाद फंसता जाता है, बुनता जाता है और पूरी रात करवट बदलते बदलते बीत जाती है, और वो विचार बिल्कुल ख़त्म नहीं होते हैं। और फिर सुबह हो जाता है तो उसकी आंखें लाल रहती है, नींद नहीं पूरी होती है, चेहरा अजीब सा हो जाता है, पूरा दिन पूरा बर्बाद हो जाता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि वो जो टेक्निक वो उस टेक्निक से वो अपने विचारों को, जो अननेसेसरी के विचार हैं, जो अननेसेसरी के थॉट है, जो उसको डिस्टर्ब करते हैं, उसको वो हटा भी सकता है। तो आज हम उसी अननेसेसरी के विचारों को
अपने दिमाग से खाली करने की टेक्निक को सीखेंगे। बहुत ही सिंपल टेक्निक है। हम सिर्फ अगर 10 मिनट से 15 मिनट तक अगर डेली बेसिस पे दें, डेली, चाहे वो सुबह का हो या रात का हो, बेहतर है कि रात का वक्त ऐसा है कि सोने से पहले अगर हम ये करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। वैसे आप सुबह भी कर सकते हैं, और बेहतर है अगर इसका अच्छा रिज़ल्ट आपको चाहिए तो आपको सुबह भी कर लेना होगा और शाम में भी कर लेना होगा। तो 2 टाइम अगर कर लेते हैं तो शुरुआत के दिनों में और अच्छा होगा। लेकिन फिर जब आप थोड़ा सा विचारों पे आपकी कंट्रोलिंग हो जाए तो फिर उसके बाद से आप एक टाइम 10 से 15 मिनट कोई भी तय कर ले। कभी भी हो सकता है, आप शाम में भी कर सकते हैं, दोपहर में भी कर सकते हैं, अगर आपके पास जो है टाइम है, रात में भी कर सकते हैं, और किसी भी टाइम आप कर सकते हैं कि 10 से 15 मिनट। और इसके लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आप एक ख़ास जगह पे दरी बिछा के, चटाई बिछा के करें, कहीं भी है। जैसे कि मैं इस वक्त इस चेयर पे बैठा हूँ, तो मैं इस चेयर पे बैठे बैठे वो जो है टेक्निक को कर सकता हूँ 10 से 15 मिनट। तो मैं आपको बताऊँगा कि कैसे करना है और क्या क्या आपको सावधानियाँ बरतनी हैं और जो है कैसे होना है। तो इसके लिए चलिए हम शुरू करते हैं, उस टेक्निक को सीखें। तो आप कहीं भी आप बैठ जाएं, आप चाहे पलथी मार के बैठ जाएं, चाहे आप जो है नमाज़ पढ़ते हैं उस तरीके से बैठना चाहें तो उस तरीके से पैर को मोड़ के बैठ जाएं, और चाहे आप चेयर पे बैठ जाएं या आप बिस्तर पे बैठ सकते हैं। लेकिन याद रखें कि बिस्तर पे बैठें तो उसका गद्दा जो होता है ना, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना हो। गद्दा अगर सॉफ्ट होगा तो समझ लीजिए कि आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं होगी। तो यहाँ पे ध्यान रखें कि आपकी जो ये स्पाइन है ये बिल्कुल सीधा होना चाहिए। बहुत ज़्यादा तन के भी नहीं बैठना है, लेकिन आपकी स्पाइन को एटलीस्ट ये जो है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, और आपकी गर्दन झुकी नहीं होनी चाहिए या तनी नहीं होनी चाहिए या किसी साइड में टिल्ट नहीं होना चाहिए। तो आपकी गर्दन सीधी हो, आप की स्पाइन सीधी हो, हाथों को आप कहीं भी रिलैक्स वे में इस तरह रख सकते हैं, और बॉडी को, स्पाइन को सीधी करके, गर्दन को सीधी करके और आँखों को बंद कर ले, और हाथों को आप जंघों पे, अपने थाइस पे रख सकते हैं और रिलैक्स हो जाए। आँखों को इस तरह भींचना भी नहीं है कि बहुत तेज़ी से आँखों को बंद करना। आपको आपकी पलकें सॉफ्ट तरीके से बिल्कुल जैसे बंद होती हैं कि कोई भी लाइट आपके अंदर ना जा सके, इतना आपको करना है कि लाइट को अंदर नहीं जाने देना है, बस उतना ही आपको करना है। तो आंखें बंद हो गई, स्पाइन आपकी बिल्कुल सीधी है, यानी रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी है और सीना झुका नहीं है और गर्दन सीधी है। अब क्या करना है कि यहाँ पे आप बैठ गए और आंखें आपने बंद कर लिया। अब आपको क्या करना है कि आपको एक फ़िल्म देखनी है। जी हाँ, बिल्कुल एक फ़िल्म देखनी है आपको। जैसे ही आँख बंद करेंगे, यहाँ पे 70 mm का एक पर्दा ऑन हो जाएगा, बिल्कुल दिखेगा आपको। आँखें, जैसे मैंने आँखें बंद की हुई हैं, तो ये सामने 70 mm का ये पर्दा मेरे पास है, और यहाँ पे पिक्चर चल रही है। पिक्चर कौन सी चल रही है? मेरी ज़िंदगी की पिक्चर है ये मेरे विचारों की पिक्चर है, जो एक के बाद आते रहेंगे, और उनको जो है आने देना है आपको। कहीं से भी उस पर इन्वॉल्व नहीं करना है, होना है अपने आप को। याद रखिए कि ये एक पिक्चर है जो आपकी ही है। आपने जो देखा है, जो सुना है, उसकी पिक्चर आएगी आपके आँखों के सामने, बंद आँखों के सामने पर्दे पे, और वो अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। आपको इन्वॉल्व नहीं होना है उन सीन्स पे, या उन जो है पिक्चर्स पे, या वो जो नज़ारा आपका, या वो साउंड जो आ रहे हैं उस पे इन्वॉल्व नहीं होना है। बस आपको एज ए विटनेस आपको देखना है। याद रखिएगा कि आपको सिर्फ देखना है। ये बिल्कुल आप इमेजिन करिए कि आप एक फ़िल्म देखने गए हैं, और उस फिल्म देखने में आप क्या करते हैं कि आपका कोई रोल होता है। आप एक टिकट लेते हैं, टिकट लेके आप जाके चेयर पे बैठ जाते हैं, तो जो भी पिक्चर आपको देखना होता है, बस आप वो पिक्चर देखना शुरू कर देते हैं। अब डायरेक्टर ने जो भी पिक्चर बनाई है, जो भी डायलॉग एक्टर से या एक्ट्रेस से बुलवाया है, उस पर आपका कोई दखल नहीं है। आप किसी एक्टर से वहाँ पे नहीं कह सकते कि तुम ये डायलॉग बोलो, एक्ट्रेस से नहीं कह सकते कि तुमको ऐसे बोलना, या उसकी एंडिंग को या उसके सीन्स को आप चेंज नहीं कर सकते। यू हैव नो पावर, आपके पास है ही नहीं वो अधिकार, ना पावर है कि आप कुछ कर सके। आपको फिल्म देखना है, खामोशी से बैठ के आपको फिल्म देखना है, और फिल्म
जो दिखाया जाएगा आप देखेंगे, देख के आपको चले आना है। अब फिल्म एंड हो गई, बाहर आएंगे तो आप डिस्कस करेंगे उसने ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, ऐसा में, वो दूसरा मामला है। लेकिन सिनेमा हॉल में जैसे आप बैठते हैं वैसे ही बैठना है और आपको अपनी फिल्म देखनी है यहाँ पे, यानी इस टेक्निक में अपनी ही फिल्म देखनी है। और ये फिल्म जब बंद आंखों से आप देखेंगे, कभी कभी बड़े ही अच्छे नज़ारे आपको आएंगे, जो अच्छी ज़िंदगी में आपकी फीलिंग रही है, जो अच्छे पल गुजरे हैं उसके सीन आएंगे, उसे भी आपको देखना है। कभी कभी बड़े ही बुरे, कभी किसी से लड़ाई हुई, कभी किसी से गाली गलौच हो गया, तू मैं उसके भी सीन आएंगे। याद रखिएगा कि आपको खुद को उसमें इन्वॉल्व नहीं करना है। ये सीन अच्छे हो सकते हैं, ये सीन बुरे हो सकते हैं, सबको आपको देखते जाना है, 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 बस देखते जाना है। और शुरू में ये विचार बहुत तेज़ी से आएंगे, आपके दिमाग में बहुत तेज़ी से आएंगे और आप जो है, कभी कभी ऐसा होगा कि इतने सारे विचार कैसे आ रहे हैं, तो कुछ नहीं करना। शुरू में जब ये टेक्निक को आपको पहला दिन होगा या दूसरा दिन होगा या तीसरा दिन होगा तो ये विचार बहुत ज़्यादा आएंगे। लेकिन जैसे जैसे इस टेक्निक को आप यूज़ करते जाएंगे, यानी 10 से 15 मिनट जब आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 हफ्ता, 10 दिन में फिर ये विचार आपके अपने आप छनते जाएंगे और बहुत ही जल्दी, यानी 10 मिनट से 12 मिनट में आप देखेंगे कि आपके विचार जो है अपने आप छट गए। और फिर एक ऐसा वक्त आएगा कि आप 10 से 12 मिनट के बाद ही वो विचार बिल्कुल, आपका दिमाग विचारों से बिल्कुल खाली हो गया। तो वो पल ही आपको अचीव करना है, यानी जैसे ही दिमाग आपका विचारों से खाली होगा, अब जहाँ पे भी आपको कंसंट्रेट करना होगा वहाँ पे आप कंसंट्रेट कर सकते हैं। कभी कभी मैंने देखा कि स्टूडेंट लाइफ में कई मेरे दोस्त थे जो कुछ दवाएं यूज़ करते थे, ख़ासतौर पे एग्ज़ाम से पहले। तो क्या होता था कि वो दवाओं से जो है ले लेने से 10-15 मिनट के बाद जो है उनका दिमाग बिल्कुल अननेसेसरी के विचारों से बिल्कुल फ़िल्टर हो जाता था, छन जाता था और फिर उनका माइंड एक जगह कंसंट्रेट हो जाता था, यानी जो भी क्वेश्चन आंसर वो पढ़ रहे हैं तो वो जो है उनको मेमोराइज़ हो जाता था। तो बहुत से दोस्तों को मैंने कुछ टेक्निक इस तरह की बताई थी तो बड़ा फ़ायदेमंद हुआ था, तो उन्होंने अप्लाई किया। आज भी जब मिलते हैं तो कहते हैं कि जो है ये टेक्निक मैंने उन्हें सिखाया था और जो है इससे उन्होंने बड़ा अच्छा नंबर स्कोर किया था अपने एग्ज़ाम्स में। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि आप अगर स्टूडेंट हैं तो भी, अगर आप फैमिली वाले हैं तो भी, अगर आप औरत हैं तो भी, आप हाउसवाइफ हैं तो भी, आप वर्किंग हैं तो भी, अगर आप एल्डरली हैं, अगर आपकी उम्र ज़्यादा हो गई उनके लिए, बच्चा है उसके लिए भी, सबके लिए ये टेक्निक बड़ी ही फ़ायदेमंद है। आप इसको यूज़ करिए, सुबह कर लीजिए, शाम में कर लीजिए, रात में कर लीजिए, जब भी आपको टाइम मिला तो कर लीजिए। सिंपल है, बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए और सीधे होके अपने विचारों को देखिए। वेरी सिंपल, अपने विचारों को देखिए, विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। आपको जैसे ही कभी कभी ये कहने में नहीं बड़ा आसान लग रहा है कि जो है विचारों को देखना तो है, लेकिन इट इज़ अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट वन कि टू नॉट इन्वॉल्व, यानी आप इन्वॉल्व अपने विचारों में ना हो, ये बड़ा ही डिफ़िकल्ट काम है। कभी कभी ऐसा होगा कि कुछ ऐसे आर्गूमेंट होंगे तो आप बुनने लगेंगे, आर्गूमेंट में डायलॉग, आप वहाँ से यहीं बैठे बैठे डायलॉग में इन्वॉल्व हो जाएंगे कि अगर उसने मुझे ऐसे जवाब दिया था तो मुझे ऐसे ऐसे जवाब देना चाहिए था। आप जवाब देना शुरू भी कर देते हैं, तो ये इन्वॉल्वमेंट आपका हो गया। आपको क्या करना है कि जैसे ही आप इन्वॉल्व होते हैं उस विचारों में तो आपको फ़ौरन बताना है कि दिस इज़ द पिक्चर यू आर वॉचिंग एंड यू हैव टू बी मेक डिस्टेंस। आपको डिस्टेंस बना के रखना है, आप अपनी दूरी बना के रखना है, आपको अटैच नहीं होना है उनसे। आप एक विटनेस हैं, एक फ़िल्म देखने आए हैं और ये आपके ज़िंदगी की ये फ़िल्म है जो अलग अलग टाइम पे घटी है और वो सीन बिल्कुल आ रहे हैं। अब देखिए ये सीन हमें अलग अलग कितना परेशान करते हैं कि कभी कभी मनचाही घटनाएं घट जाती हैं तो आप उसको बार बार अपने दिमाग में लाते हैं और आती हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी जो मनचाही घटनाएं नहीं घटती हैं। कभी आप गए तो पता चला कि दुकान वाले से झड़प हो गई, अब उसने कुछ बोल दिया, आपका मूड ख़राब हो गया, तो ये भी अननेसेसरी विचार आपके दिमाग में भरे पड़े हैं। आपकी कहीं गए तो आपकी किसी ने कुछ बोल दिया, या क्लासरूम में टीचर ने कुछ कह दिया, या जो है बॉस ने कुछ कह दिया, तो आपने जवाब तो नहीं दिया लेकिन आपका मूड ख़राब हो गया। अब आप अपने
अंदर ही उनको जवाब दे रहे हैं, अलग अलग तरीके से जवाब दे रहे हैं। और हो सकता है कि मन मन उनको गाली भी दे रहे हैं, वहाँ पे उनके सामने नहीं दे पाए, लेकिन मन मन आप गाली भी बक रहे हैं और लगातार अपनी भड़ास आप निकाल रहे हैं। तो ये विचार ऐसे हैं कि कभी कभी ये जो है हमारे हिसाब से नहीं भी घटती है, तब भी जो है उसको हम जो है फिर उस पर इन्वॉल्व होकर उन घटनाओं को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे घटनाओं को विचारों को आगे नहीं बढ़ाना है, आपको क्या करना है कि अपने आप को डिटैच करना है और बार बार ये याद दिलाना है अपने आप को कि आपको आपका इन विचारों से कोई लेना देना नहीं है। आप एक विटनेस हैं, जस्ट विटनेस हैं, और ये विचार आ रहे हैं, आपने उनको बस देखना है। ये पिक्चर आपको देखना है, इन विचारों को देखना है और देखते जाना है जब तक ये विचार बिल्कुल धीरे धीरे ख़त्म होते ना जाए। धीरे धीरे ये विचार आपके जहन से ख़त्म होते जाएंगे, अलग होते जाएंगे। फिर एक ऐसा वक्त आएगा कि आपका माइंड जो है बिल्कुल विचार शून्य हो जाएगा। शून्य मतलब उनमें कोई भी थॉट नहीं रहेगा। अब जब ये पोजीशन आपकी अचीव हो गई तो आप आँख बंद करके आप किसी पर्टिकुलर किसी एक टॉपिक पे या किसी पॉइंट पे, या सबसे अच्छा है कि आप अपनी ब्रीदिंग को देखना शुरू कर दें। ये अलग से मैं इस पे एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन ये बच्चा कि आपकी एक ब्रीदिंग है, सांस आपकी नाक से जा रही है, अंदर जा रही है और सांस आपकी निकल रही है। ये लगातार प्रोसेस चल रहा है, तो आप उस पर ध्यान लगा दीजिए। अब कोई विचार नहीं है, कहीं से भी विचारों का ये झमेला ख़त्म हो गया, और फिर उसके बाद से आप अपने जहन को, अपने माइंड को अपनी ही ब्रीदिंग पे आप देखना शुरू कर दें, आवाज़ करना शुरू कर दें। तो इसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन यहाँ पे आप इस टेक्निक को प्रैक्टिस करें और देखेंगे कि 15 दिन अगर आप कम से कम एक बार ही करते हैं, तब भी आपको अच्छा रिज़ल्ट दिख जाएगा और आपके अपने ब्रेन पे और अपने विचारों पे अच्छी कंट्रोलिंग होगी। छन छन के ये जो है आपके जहन से तमाम विचार दूर हो जाएंगे और आपका मन और आपका दिमाग बिल्कुल शांत हो जाएगा। फिर आप जो भी करिए, जो भी ऑफिस में कोई काम करना हो तो बहुत अच्छे से आप करेंगे और एक खुशी भी आएगी, क्योंकि विचार हमारे एनर्जी को बहुत ज़्यादा चूसते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। हम अक्सर विचारों से ही परेशान रहते हैं। हमारा माइंड उन विचारों से इस तरह परेशान रहता है कि एक के बाद दो, 3, 4, 5 उन्हीं में उलझे रहते हैं। कोई विचार कभी चढ़ गया दिमाग में तो कभी कभी 2, 3 तक वो विचार नाचता रहता है, वो हमारे जहन से निकल ही नहीं पाता। क्यों? क्योंकि हमें निकालने का उसे रास्ता ही नहीं पता है कि उसको हम निकाले कैसे, अपने दिमाग से निकाले कैसे। कभी कभी कुछ लोग इसीलिए किसी ट्रंकुलाइज़र का या किसी और भी डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लिखवा के वो यूज़ करते हैं कि उनका दिमाग शांत हो, या कोई भी आयुर्वेद में या किसी में जाके कुछ अननेसेसरी के जो है दवाएं खाना शुरू करते हैं कि जो है हमारा दिमाग शांत हो। तो अब यहाँ पे आपको एक टेक्निक पता हो गई, यहाँ पे आपको इस टेक्निक को यूज़ करना है, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है और इससे फ़ायदा उठाना है बिना किसी दवा के। ये आपके पास है, घर आपका है, चेयर आपकी है, बेड आपका है, दरी आपकी है, चटाई आपकी है, सब कुछ आपका है। बस आपको 10 मिनट निकालना है भाई, बस आपको 10 मिनट निकालना है। तो 10 मिनट निकाल लीजिए अपने लिए। सोने से पहले नहीं मिलता है, सुबह से शाम तक टाइम नहीं मिल पाता है, तो सोने से पहले तो टाइम मिलेगा ना आपको। बैठ जाइए अपने बेड पे, पैर को मोड़ के कमर को सीधी कर दें, गर्दन को सीधी कर दें, आंखें बंद कर लें और अपने विचारों को देखिए और फिर आपका मन शांत हो जाएगा। और याद रखिएगा, अगर रात में करते हैं तो आपको बहुत ही गहरी नींद आएगी, विचार बिल्कुल नहीं होंगे। तो आप डीप स्लीप यानी 6 घंटे में ही आपको पूरी एनर्जी मिल जाएगी, आपका पूरा शरीर रिलैक्स हो जाएगा। विचार नहीं है, क्योंकि नींद भी हमारे विचारों की वजह से बहुत ज़्यादा हमारी नींद डिस्टर्ब रहती है, जिसकी वजह से डीप स्लीप नहीं हो पाता है और जिसकी वजह से हम परेशान रहते हैं दिन भर। तो आज का वीडियो मैं एंड करूंगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और अगर पसंद आए तो इसको आप जो है लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें और सब्सक्राइब कर लें तो और भी अच्छा है। और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आप कमेंट में मुझे जो है कुछ चीज़ें हैं तो आप बता भी सकते हैं कि किन टॉपिक पे और मैं बनाऊं। मेरी कोशिश है कि मेरी वीडियो से आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर मिले। अगले वीडियो पे मैं वाइटल
कैपेसिटी पे बात करूँगा कि वाइटल कैपेसिटी जो है क्या होती है। अगर रहा तो उम्मीद है कि थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।